कॉन्सेंट्रेशन नाइट्रिक एसिड का निकालना है किसमें, मोल्स पर लीटर में। कॉन्सेंट्रेशन ग्राम पर लीटर में भी फाइंड करते हैं, लेकिन इसमें जो कॉन्सेंट्रेशन हमें फाइंड करना है वो करना है मोल्स पर लीटर। कहने का अर्थ ये हुआ कि 1 लीटर में नाइट्रिक एसिड के कितने मोल हैं ये हमें फाइंड करना है। नाइट्रिक एसिड मीन्स HNO3। तो एक सिंपल है जिसमें नाइट्रिक एसिड भी मिला हुआ है और कुछ और भी मिला हुआ होगा, तो सिंपल है वो। तो सिंपल की जो डेंसिटी है वो है 1.41 ग्राम पर ml। इसका मीनिंग क्या हुआ, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जो सैंपल है हमारे पास, तो 1 ml सैंपल में, सैंपल लिखेंगे यहाँ पर हम, तो 1 ml सैंपल का जो डेंसिटी है, तो 1 ml सैंपल में कितने ग्राम है, तो वो है 1.41 ग्राम। 1 ml सैंपल है, मान के चलिए ये हमारा एक ml हो गया, तो 1 ml सैंपल हमने लिया है, उसकी जो डेंसिटी हमने निकाली वो डेंसिटी आ गई 1.41 ग्राम। तो इसी को हम लिख सकते हैं 1000 ml। 1000 ml का मीन्स कितना होता है, 1 लीटर। तो 1 लीटर का जो सैंपल है, सैंपल की बात कर रहे हैं, अभी हम नाइट्रिक एसिड की बात नहीं कर रहे हैं, सैंपल की बात कर रहे हैं जिसमें नाइट्रिक एसिड मिला हुआ है। तो उस 1000 ml मीन्स 1 लीटर सैंपल में कितने ग्राम हो जाएंगे, तो 1000 ml है तो 1000 से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1410 ग्राम। अर्थात 1 लीटर का यदि हमने कोई पॉट लिया, बर्तन लिया, बीकर लिया, तो उसकी यदि हम 1 लीटर का जो हम लेंगे यहाँ पर पॉट, तो उसमें कितने ग्राम सैंपल आएगा, तो उसमें 1410 से ग्राम सैंपल आएगा। अब हम बात करेंगे नाइट्रिक एसिड की, तो HNO3 के बारे में बात करेंगे। तो HNO3 जो है वो है 69%, परसेंट आप समझते हो 100 में से, तो 100 में से 69 ग्राम है। तो HNO3 जो है वो 100 ग्राम में से सिर्फ कितना है, 69 ग्राम है। तो 69 ग्राम HNO3 है कितने में, 100 ग्राम में से। यदि हम 100 ग्राम सैंपल लेते हैं, 100 ग्राम का सैंपल लेते हैं, तो उसमें HNO3 कितना है, तो 69 ग्राम है। ये मान के चलिए ये है 100 ग्राम का हमने यहाँ पे सैंपल लिया, तो जो उसमें HNO3 निकल के आएगा वो निकल के आएगा 69 ग्राम। जबकि सैंपल हमारे पास कितना है, 1410 ग्राम। तो 100 ग्राम में 69 है, तो यदि हम 1 ग्राम सैंपल की बात करें, 1 ग्राम सैंपल की बात करें, तो ये हो जाएगा 69/100 ग्राम। क्या चीज़, HNO3। अब हम बात करेंगे 1410 ग्राम सैंपल की। 1410 ग्राम क्या सैंपल, इस सैंपल में कितने ग्राम होंगे HNO3 के, तो इसमें होंगे 69/100 और 1410 का हो जाएगा इसमें मल्टीप्लाई। ऐसे ही करते हैं यूनिटी वाला, पहले 1 का निकालते हैं, फिर जितने का निकालना होता है उससे इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इतने ग्राम आ गया हमारा HNO3। अब हमें निकालना है मोल्स पर लीटर, अर्थात 1 लीटर में कितने मोल्स। तो ये देखिए हमने 1 लीटर का ही निकाला है, ठीक है ना। 1 लीटर में इतने ग्राम और इतने ग्राम में HNO3 कितने ग्राम, तो इतने ग्राम। अर्थात ये जो हमने निकाला है वो निकाला है किसके लिए, 1 लीटर के लिए, कि 1 लीटर सैंपल में HNO3 कितने ग्राम है, तो इतने ग्राम है। तो हम इसको लिख भी सकते हैं कि 1 लीटर सैंपल में, इन 1 लीटर सैंपल में जो HNO3 है वो कितने ग्राम है, तो वो है 691410/100 ग्राम HNO3 है। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि 1 लीटर में इतने ग्राम है, तो 1 लीटर में मोल्स कितने होंगे, हमें निकालना है मोल्स पर लीटर, मोल्स कितने होंगे। तो इतने ग्राम में कितने मोल्स होंगे ये हमें निकालना है। तो मोल्स का फार्मूला लगा देंगे। तो मोल्स का फार्मूला क्या था, गिवन मास
गिवन मास अपॉन मोलर मास इक्वल टू मोल्स आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, तो वही हमें निकालना है, तो निकाल लेते हैं। तो मोलर मास, तो जो गिवन मास है वो तो ये रहा, तो गिवन मास हो गया हमारा 691410 अपॉन 100, और यहाँ पे लिखना है हमें मोलर मास से डिवाइड करना है। तो मोलर मास कितना होता है HNO3 का, तो यहाँ पर कहीं निकाल लेते हैं। तो HNO3 का जो मोलर मास आएगा, तो हाइड्रोजन का 1, इसका हो गया 14, ऑक्सीजन का 16, ऑक्सीजन है कितने 3, तो ये आ गया 15, 16 48, 3 4 1 5 और ये 63, तो ये आ गया 63। इसमें इक्वल ही लगा देते हैं, कोई समस्या नहीं है। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कुछ आ जाएगा 15.44 मोलरिटी। मोल्स पर लीटर का कॉन्सेंट्रेशन बोलो, या फिर मोलरिटी भी जो होती है वो भी क्या होती है, मोल्स पर लीटर ही होती है। तो चाहे इसको कॉन्सेंट्रेशन बोल दो, चाहे इसकी मोलरिटी बोल दो, बात क्या है सेम। और यही हो गया आपका आंसर। कहने का मीनिंग क्या हुआ, तो कहने का मीनिंग ये हुआ कि 15.44 मोल्स चाहिए नाइट्रिक एसिड के, किसके लिए, इतना का सैंपल बना, इतनी डेंसिटी का सैंपल बनाने के लिए।